जय हिंद। हेलो दोस्तों, मैं श्याम धनारे स्वागत करता हूं आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों, काफ़ी समय से बच्चों की इंक्वायरीज थी कि सर मेंसुरेशन चैप्टर नंबर 9 लेके आइए, तो आपका इंतज़ार होता है ख़त्म। और अब हम लेकर आ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 को, किसका? क्लास 8th मैथमेटिक्स, जो परीक्षा अध्ययन 2024 का है। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा आज का बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगा, जिसमें आपको इस चैप्टर में जो भी तमाम चीज़ें हैं वो आपके लिए उपयोगी होगी और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एकदम रामबाण तरीका होगा। तो आओ बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि यहाँ पर जो बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें मिलेगी जिसमें आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को कर पाओ। और इस क्वेश्चन चैप्टर में से हम जो परीक्षा अध्ययन होगी 2024 की, उसमें से मेन क्वेश्चन होगा वो करेंगे, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम आने वाली है 6 मार्च से शायद। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारा चैप्टर 9 है मेंसुरेशन। तो सर मेंसुरेशन होता क्या है? तो सबसे पहले एक चीज़ समझो कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स किसको कहते हैं? ज्योमेट्रिकल फिगर्स का मतलब होता है ज्योमेट्री से रिलेटेड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। कैसे? जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों ये सारे क्या है? ये है ज्योमेट्रिकल फिगर्स। क्या कहते हैं इनको? ज्योमेट्रिकल फिगर्स। अब उससे पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको इसी चैप्टर में एक शब्द मिलेगा। कौन सा शब्द मिलेगा? शब्द मिलेगा डायमेंशन। क्या मिलेगा बच्चों? डायमेंशन। अब डायमेंशन किसको कहते हैं? डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, विड्थ और हाइट। जब भी आपको क्वेश्चंस में लेंथ, विड्थ और हाइट की बात होती है तो समझ जाना कि वो किसके बारे में बात हो रही है? डायमेंशन की बात हो रही है। और जब डायमेंशन के बारे में बता रहा है तो इसका मतलब क्या है कि लेंथ, विड्थ और हाइट है। वैसे तो तीनों एक तरीके से लंबाई का काम करते हैं, बट ये डायमेंशन हमको इस तरीके से कंसिडर करना है। अब दूसरी चीज, अगर डायमेंशन होगी तो हमारे पास जो फिगर्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं? जो फिगर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं? एक होते हैं 2D फिगर्स, जिसको हम कहते हैं 2 डायमेंशन। क्या कहते हैं? 2 डायमेंशन। और इसके बाद में एक और होता है 3D फिगर्स, जिसको हम कहते हैं 3 डायमेंशन फिगर। सर इससे क्या मतलब है हमें? ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं 2D फिगर्स की तो इसका मतलब होता है कि उसके पास 2 डायमेंशन हैं। कौन कौन से डायमेंशन? या तो लेंथ होगी या विड्थ होगी। जिसके पास हमेशा 2 डायमेंशन होगी उसको कहेंगे 2D फिगर्स। और 2D फिगर्स बेटा हमेशा होते हैं कैसे? 2D फिगर्स होते हैं प्लेन होती है या फिर कोई सरफेस होती है। क्या होती है बच्चों? प्लेन समझ तो एकदम जैसे मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है या कॉपी का पेज, बुक का पेज है, तो उस पेज को हम क्या कहते हैं? एक प्लेन है। जैसे शीट आती है, ड्राइंग शीट आती है, ठीक है, जैसे मेटल की शीट आती है। मेटल की शीट मतलब जैसे हमारे कोई पतरा आता है, ठीक है, चद्दर आती है, तो वो एक तरीके से कैसी है? प्लेन है। ठीक है, तो उसके कितने डायमेंशन होते हैं? 2। इसी तरीके से देखो ना, जैसे मान लो कि ये शीट है तो एक है लेंथ और एक है विड्थ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? प्लेन। जबकि हमारा जो 3D है इसमें क्या होता है? 3 डायमेंशन होते हैं। लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी और हाइट भी होगी। और इस तरीके के फिगर्स को क्या कहते हैं बेटा? हम कहते हैं सॉलिड। क्या कहते हैं? सॉलिड, जिसमें तीनों चीज़ें होती है। अब उसमें कौन कौन से फिगर आएंगे? जैसे अगर मैंने बात कर लिया, मैंने एक क्यूब बना दिया। क्या बना दिया? क्यूब। तो ये लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? 3D फिगर्स कहा जाता है। आई होप आपको ये थोड़ी जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझ में आई होगी। तो अब मेंसुरेशन किसको कहते हैं? तो मेंसुरेशन का मतलब होता है कि
ऐसे फिगर्स, ठीक है, या ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स जिनके हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। किसका मेजरमेंट करते हैं, एरिया का मेजरमेंट करते हैं और पेरीमीटर का मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो मेंसुरेशन क्या है, मेंसुरेशन एक तरीके से है मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर्स। क्या है बेटा, मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर्स ऑफ किसका, ज्योमेट्रिकल फिगर्स। किसका बेटा, ज्योमेट्रिकल फिगर्स। और ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्या होते हैं, रेक्टेंगल, एरिया, क्वाड्रिलेटरल, इस सब को। और दूसरी चीज, हम जैसे सॉलिड होते हैं, सॉलिड फिगर्स होते हैं, तो उनका निकालते हैं हम वॉल्यूम। क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। और अगर हमारे पास प्लेन फिगर होता है तो उसका निकलता है एरिया। क्या निकलता है, एरिया भी निकलता है और पेरीमीटर भी निकलता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये अच्छे से बेसिक समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं अब इसी के थोड़े आगे की ओर चलते हैं। आइए बच्चों, अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है 2D फिगर्स। 2D फिगर्स मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर्स। बात समझ में आया, ज्योमेट्रिकल फिगर्स में ट्राइंगल भी आएगा, रेक्टेंगल भी आएगा, स्क्वायर भी आएगा, मतलब सारे पॉलीगन आ जाएंगे। पॉलीगन वही जिसकी मेनी साइड्स होती है, हमने आपको चौथे चैप्टर में पढ़ाया था, शायद आपको याद हो, या तीसरे चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में। आई बात समझ में। तो अब देखो, सबसे पहले हमारा 2D फिगर्स में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, रेक्टेंगल में के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेटा ऐसे तो मैं इसको और डिटेल में पढ़ा सकता हूँ, बट अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करने वाले हैं, शॉर्ट में और थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँ तो रेक्टेंगल किस तरीके का दिखने वाला है, ये हमारे पास क्या है बेटा, रेक्टेंगल है, ठीक है। ये इसका फिगर्स है, जैसे ये है हमारे पास लेंथ और इसे कहते हैं विड्थ, ठीक है। क्या कहते हैं, विड्थ, क्योंकि इसके पास 2 डायमेंशन है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 2D फिगर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चे, 2D फिगर्स कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें पूछा जाता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसको कहते हैं, तो बेटा पेरीमीटर का मतलब होता है आसपास की बाउंड्री, उसको सबको जोड़ दो। तो L + B + L + B, तो 2 बार L है, 2 बार B है, तो मैं 2 को कॉमन कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 × L + B। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 × L + B, 2 × L + B। उसी तरीके से इसका अगर सेकेंड पोर्शन देखें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सिंपली होता है लेंथ × विड्थ। तो बच्चे आप ये याद रखेंगे, बात समझ में आ रही है। अगला फिगर्स पढ़ते हैं, अगला क्या पढ़ेंगे हम, अगला पढ़ेंगे स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है बेटा, देखो जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो इस केस में जो लेंथ और विड्थ होती है वो दोनों कभी भी इक्वल नहीं होगी। बात समझ में आ रही है, कभी भी इक्वल नहीं होगी। बट अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूं तो स्क्वायर किस तरीके से दिखता है, ये हमारा स्क्वायर का फिगर है। किसका फिगर बेटा, स्क्वायर का फिगर है। इसका मतलब देखो, ये एक तरीके से हमारे पास क्या हो गई, लेंथ हो गई, ये एक तरीके से क्या हो गई, विड्थ हो गई। तो जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों कैसी होती है, इक्वल होती है, वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। और क्योंकि इक्वल हो जाता है इसलिए इसको हम कोई पर्टिकुलर डेटा से मान लेते हैं, जैसे मैंने ए कर दिया। ए का मतलब क्या है, एल की वैल्यू भी ए के बराबर है और बी की वैल्यू भी ए के बराबर है। तो मैं मान लेता हूं कि जिस फिगर का लेंथ और जिस फिगर की विड्थ सेम होगी वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, स्क्वायर हो जाएगा। मतलब स्क्वायर की चारों साइड कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। जब पेरीमीटर की बात होगी तो सबको बाउंड्री को जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले पेरीमीटर
ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। ठीक है, क्योंकि 4 बार 1 2 3 4, तो a कितनी बार आया? 4 बार। बात समझ में आ रही? ये पहला। सेकंड क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अगर मैं बच्चे एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करता हूं तो देखो रेक्टेंगल का क्या था? l मल्टीप्लाई b। उसी तरीके से एरिया किसका आएगा? स्क्वायर का भी आएगा। बट हमें पता है कि l की वैल्यू भी 1a है, b की वैल्यू भी a है, दोनों सेम है। और इससे जस्ट पहले चैप्टर हमने स्क्वायर रूट क्यूब रूट में देखा है कि जो चीज़ें जितनी बार मल्टीप्लाई होती है उसकी उतनी पावर हो जाती है। तो इसका मतलब a मल्टीप्लाई a की 2 बार यूज हो रहा है, इसका मतलब a का स्क्वायर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? और हम शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, a है क्या? a बराबर साइड ही तो है भाई, a क्या है? साइड ही एक तरीके से। तो यह हो जाएगा साइड का स्क्वायर हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी व्यक्ति इस वीडियो पे नया है तो जाइए हमारे चैनल को ओपन कीजिए और वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट बनी है, पहले आप वो सारी चीज़ें देखिए ताकि यहाँ पर आपकी बोर्ड की बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो सके। ठीक, तो बेटा ये 2 हमारे पास चीज़ें आ गई। अब हम इसी के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल। जब हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे स्पेशल केसेस है, हम उनको सारे की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको सिलेबस में दिया है, जितना भी हम परीक्षा अध्ययन से करेंगे उतना आपके लिए फ़िलहाल सफिशिएंट है, क्योंकि आपके पास टाइम अभी उतना अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ देखो, अगर मैं बात करूँगा क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैरेललोग्राम भी होता है, रोम्बस भी होता है, काइट भी होता है, ट्रेपेजियम भी होता है। ठीक है, तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ट्रेपेजियम के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर ट्रेपेजियम कैसा दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले डालो ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम अलग अलग तरीके से दिख सकता है। कैसे दिख सकता है? ट्रेपेजियम वो फिगर्स होते हैं जिनकी एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है और दूसरी पेयर नॉन पैरेलल होती है। नॉन पैरेलल का मतलब होता है जो पैरेलल नहीं है, और पैरेलल का मतलब वो होता है जो पैरेलल है। ठीक है, तो देखो ये क्या है? क्या ये नॉन पैरेलल है? पैरेलल है, नॉन पैरेलल है। अब मैं पैरेलल साइड बनाता हूँ, ये और इसके सामने वाली साइड क्या है? पैरेलल है। तो ये हमारे पास ट्रेपेजियम बना। क्या बना बच्चों? ट्रेपेजियम बना। दूसरी चीज मैं इस तरीके से भी बना सकता हूँ, ये भी हमारा क्या है? ट्रेपेजियम है, क्योंकि एक पेयर तो पैरेलल है, दूसरा पेयर कैसा है? नॉन पैरेलल है। कैसा है? नॉन पैरेलल है। मैं अगर एक और तरीके से बनाना चाहूँ तो ये ले लो। तो किसी भी स्थिति में हमको ये चेक करना है कि अगर ट्रेपेजियम होगा तो एक पेयर पैरेलल होगा और एक पेयर नॉन पैरेलल होगा। ठीक है, अब बात आती है हाइट की। तो देखो ये उसकी क्या हो जाएगी बच्चे? ये हो जाएगी हाइट h हो जाएगी। अगर मैं इसको a मान रहा हूँ एक साइड की लेंथ और इसको मान रहा हूँ मैं b एक दूसरे साइड की लेंथ। बात समझ में आ रही सबको? ठीक है, अब यहाँ पर भी उसी तरीके से देखो पैरेलल है, इसको a मान लो और इसको b मान लो। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगी? उसकी हाइट हो जाएगी। बोलो सर ये भी समझ में आ गई बात? ठीक है, अगर मैं इसको a मान रहा हूँ तो इसको पैरेलल वाली साइड को b मान लो, तो ये कितना हो जाएगा? h हो जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका, अगर मैं इसका पेरीमीटर देखने जाऊं तो पेरीमीटर हमको क्या करना है? ये सारी साइड का अगर लेंथ दिया हो, इसको जोड़ना, इसको जोड़ना, इसको जोड़ना, सारे को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, पर ये जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तब, क्योंकि अभी हमको इसमें कंसिडर करना पड़ेगा, इसलिए अभी हमको मैक्सिमम किसकी जरूरत पड़ेगी? एरिया। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का सम, तो देखो ना बेटा
1/2 तो रहेगा, h कितना, हाइट कितना है h मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी, ए बी ए बी ए बी, तो इन पैरेलल साइड का सम। तो मेरे हिसाब से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको आ गया, ठीक है, आ गया समझ में, हम लोगों को आ गया, ठीक। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। तो मेरे हिसाब से आपको जितना भी मैंने अभी बोर्ड पे लिखवाया ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप किसी भी स्थिति में फंसेंगे नहीं। तो ये वीडियो जरूर कर देखें और स्किप ना करें। अब आइए इसके बाद देखते हैं रोम्बस के बारे में और फिर हम सॉलिड फिगर्स की बात करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसी का अगला, रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है जरा ध्यान से समझो। मेरे पास स्क्वायर है, स्क्वायर वो होता है जिसकी सारी साइड इक्वल है। मैं एक काम करता हूँ, स्क्वायर को ऊपर से धक्का मार देता हूँ पर नीचे से फिक्स कर देता हूँ। मान लो फेविक्विक लगा दिया और ऊपर से हमने क्या करा, इसको धक्का मारा, तो अब कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। यही रोम्बस है। ये क्या है बेटा, इसी को कहते हैं रोम्बस, ठीक। अब देखो अगर मैं एक काम करता हूं, मैं इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से मिलाता हूं और इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से मिलाता हूं, तो इसको कहते हैं डायगोनल्स। क्या कहते हैं, डायगोनल्स। डायगोनल का मतलब होता है अपोजिट वर्टेक्स से मिलाना। जैसे मान लो ए बी सी और डी है, तो ए को सी से मिलाओ तो उसको कहेंगे डायगोनल्स, बी को डी से मिलाओ उसको भी कहते हैं डायगोनल्स, और ये एक दूसरे को यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है काटना, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है काटना। और किस तरीके से काटना, परपेंडिकुलरली काटना। देखो एक दूसरे को परपेंडिकुलर तरीके से काट रहे हैं, ठीक है। एक होता है इस तरीके से, ये बाइसेक्ट तो कर रहे हैं पर परपेंडिकुलर नहीं है। पर अगर इस तरीके से हैं, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं पर कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए, 90 डिग्री का, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर इसका हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। देखो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, डायगोनल्स का प्रोडक्ट। मान लो कि ये D1 है, डायगोनल 1, ये डायगोनल 2 है, तो 1/2 प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो D1 डॉट D2, और डॉट का मतलब बेटा यहाँ किससे है, प्रोडक्ट से है, ठीक है। तो याद रखना कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2। मेरे हिसाब से आपको इस 2D फिगर्स का सारा बेसिक समझ में आ गया। अब जो हमने फॉर्मूले अभी पढ़े हैं परीक्षा अध्ययन में से चुन चुन के पहले उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों जो हमने फॉर्मूले अभी जस्ट पढ़े हैं उस पर बेस्ड जो परीक्षा अध्ययन में क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैंने जो भी अभी ट्रेपेजियम का फॉर्मूला और रोम्बस का फॉर्मूला लिखवाया वो यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब पेज नंबर 67 और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या है कि द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड आर 20 मीटर एंड 44 मीटर। मतलब जो ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड है ना, यहाँ पर देखो डायग्राम हमारे पास, अगर मान लो कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है बेटा, ये पैरेललोग्राम है, तो इसकी पैरेलल साइड कौन सी है, ये रही एक पैरेलल साइड, ये 20 मीटर है और एक है ये 44 मीटर, ठीक है, ये 44 मीटर है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 15 मीटर। इसका मतलब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये 15 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ फील्ड। क्या निकालना है, एरिया ऑफ फील्ड। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम सॉल्यूशन में, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, क्या लिखेंगे, गिवन दैट
ए इज इक्वल टू कितना मान लें 20 मीटर, बी इज इक्वल टू कितना मान लें 44 मीटर, क्योंकि देखो बेटा इसी को तो हमने पैरेलल साइड माना था, ठीक है। ए बी हमारे हिसाब से हमको ले लेना है, ठीक है। और एच कितना है, एच है 15 मीटर। तो हमें क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड इज इक्वल टू 1/2 एच ए प्लस बी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा, अब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस इसमें वैल्यू रखना है 1/2। एच की वैल्यू कितनी है 15 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 20 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 44, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे 1/2 15, इसको भी प्लस करेंगे तो 64, कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और यहाँ से हो जाएगा 15 इंटू 32 सेंटीमीटर का, शायद मीटर ही है ना, मीटर का स्क्वायर। जब भी बेटा एरिया की बात होगी यूनिट किस में आएगी, मीटर के स्क्वायर, सेंटीमीटर के स्क्वायर, स्क्वायर में आएगी। तो जब 32 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 480 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब करते हैं रोम्बस पे क्वेश्चन। आइए बच्चों, अब हम करते हैं रोम्बस पे क्वेश्चन। तो परीक्षा अध्ययन के पेज नंबर 67 पर ही क्वेश्चन नंबर 5 किस पर बेस्ड है, एरिया ऑफ रोम्बस पे। तो देखो आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ चुका है, और यहाँ हमें बताया गया है कि एक रोम्बस है और जिसके 2 डायगोनल दिए हैं, ठीक है। तो वो जो डायगोनल है मैंने यहाँ पर बना दिया है कि देखो ये रोम्बस है और 7.5 सेंटीमीटर एक डायगोनल है, दूसरा डायगोनल है 12 सेंटीमीटर। तो इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखो निकालते हैं, हमें क्या गिवन है, गिवन दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर, कौन कौन से बेटा, मैं D1 इज इक्वल टू क्या मान लूँ 7.5 सेंटीमीटर एंड D2 क्या मान लूँ 12 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या आ जाएगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा D1 मल्टीप्लाई D2, या डॉट लगा देना जैसी तुम्हारी इच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट 1/2, D1 की वैल्यू कितनी है 7.5, D2 की वैल्यू कितनी है 12, बाद में क्या आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 7.5 मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो ये आ गया रोम्बस का एरिया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या है कि हमको रोम्बस का एरिया दिया हुआ है 240 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 240, और उसका एक डायगोनल दिया हुआ है। एक डायगोनल कितना दिया हुआ है बच्चों, एक डायगोनल दिया है 16 सेंटीमीटर, तो हमको दूसरा डायगोनल निकालना है, ठीक है। एरिया तो बेटा यही लगेगा। इससे पहले हमको D1 की वैल्यू दी हुई है, D2 की निकालना है, और हमें क्या दिया है, एरिया दिया हुआ है। तो यहाँ लिख लेते हैं, सबसे पहले गिवन दैट लिखते हैं, गिवन दैट, ठीक है। क्या लिखेंगे सबसे पहले, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है, एंड द लेंथ ऑफ रोम्बस, और लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू, यहाँ 1 डायगोनल लिख ले, लेंथ ऑफ 1 डायगोनल इज इक्वल टू
D1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम मान लेते हैं नाउ लेट द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज इक्वल टू D2। अरे बच्चों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो एक एरिया, एक डायगोनल और एक दूसरा डायगोनल, टोटल कितने अननोन क्वांटिटी है? 3 अननोन है, जिसमें से नोन दिया हुआ कितना? एरिया दिया है, डायगोनल दिया है। ठीक है, देखो ज़रा ध्यान से सुन लो, एरिया पहला डायगोनल, दूसरा डायगोनल। सुनना, अगर तुम्हें क्वेश्चन में दोनों डायगोनल दिए हैं तो तुमसे एरिया पूछेगा, अगर तुमको एक डायगोनल एक एरिया दिया है तो दूसरा डायगोनल पूछेगा, अगर तुम्हें दूसरा डायगोनल और एक एरिया दिया हुआ है तो पहला डायगोनल पूछेगा। कुल मिला के जो 3 चीज़ें हैं उसमें से कोई सी भी 2 वैल्यू दे सकता है और हमें तीसरी निकालनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो पहला डायगोनल दिया हुआ है तो हम अदर डायगोनल निकाल रहे हैं। वी नो दैट, भैया हम जानते हैं, भले ही तुम जानते नहीं पर लिखना यही है। वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू कितना होता है 1/2 D1 D2। मल्टीप्लाई लगाओ या डॉट रहने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर ये और इसका जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी दोनों का इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखो 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2 इज इक्वल टू 240। ठीक है, D1 की वैल्यू बच्चों हमें कितनी दी हुई है 1/2 16 मल्टीप्लाई D2 तो निकालना है इज इक्वल टू 240। ठीक, अब ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई में जाएगा, ये डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो विच इम्प्लाइज D2 इज इक्वल टू, यहाँ कितना था राइट साइड 240, जो डिवाइड में है 2 वो इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा और जो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 30 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम सॉलिड फिगर्स की ओर, जिनके बारे में हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया पढ़ेंगे।